अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से सब भाइयों को सलाम। मैं आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो हमारे फ़िल्मी लवर भाई पुरानी चीज़ें देखना चाहते हैं। पुरानी फ़िल्म एक्टरों के बारे में, फ़िल्मों के बारे में, उस दौर की फ़िल्म इंडस्ट्री कैसे होती थी, क्या क्या हो रहा था जो आज के दौर में सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है। तो मैं आप सबको वही चीज़ दिखाऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास है शमा मैगज़ीन लाहौर 1998 नवंबर का। तो यहीं से शुरू करूंगा। जो अभी मेरे हाथ में मैगज़ीन आया है, ये आप कवर पे देख रहे हैं। हसीन महरो, धड़कते दिलों की धड़कन। हसीन महरो फ़िल्म साद शेख बख्श इलाही गामा की उर्दू फ़िल्म। सैनमा स्कोप दिल तो आखिर दिल है। ये उस दौर में एक फ़िल्म बन रही थी 1998 में। बख्श इलाही गाहा था या गामा ऐसा लिखा हुआ तो ठीक नज़र नहीं आ रहा। तो आगे हम चलेंगे। इस मैगज़ीन को खोलता हूँ मैं तो आप सबको दिखाता हूँ। ये कवर पे है सॉफ्ट टच मेकअप स्टिक। यह कोई ऐड है और इसका दूसरा सफ़ा आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या है। इस मैगज़ीन में सब कुछ इसके ऊपर दर्ज है। और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि फ़िल्म साज, तकसीम कार, गुलकार, नगमा निगार, ये सब क्रेडिट लिए हुए थे उमर शरीफ ने फ़िल्म चांद बाबू के एक जज्बाती मंज़र में। तो ये है इसके साथ कवर पे फ़ोटो आपको नज़र आ रहा होगा रूप और अदनान का। और इसके आगे चलेंगे। ये है बाबर अली और नरगिस, औरत एक खिलौना, अल्ताफ़ हुसैन की फ़िल्म जो उस दिन बन गई थी और रिलीज़ भी हो चुकी है जी। और ये एक फजल हक रेस्टोरेंट है। तो ये उस दौर का कोई इश्तिहार है पब्लिसिटी के लिए। आगे हम चलेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे की आंख से। ये शमा में हुआ करता था उस दौरान, जो तकरीबात हुआ करती थी तो उसकी ये तस्वीरें वगैरह छापते थे। एक फ़िल्मी तकरीब में मिशी खान, वारिस बेग, आतिफ अहमद खान और आगे साथ है दो सहेलियाँ, दो अदाकारें, नैला रज़ा और जिन्होंने अब अपना नाम रखा हुआ है महरमा, और सुंबल। दूसरी का नाम तो मिटा हुआ है, सफ़ा काटा हुआ है, पर सुंबल थी ये शायद। तो नीचे आ जाता है एक शबनम, मुदस्सिर, शमा, एम जोसेफ एक गैर फिल्मी तकरीब में। ये शबनम थी और एडिटर थे शमा मैगज़ीन के एम जोसेफ। तो इसके साथ ही एक तस्वीर है गुलकार व अदाकार कशिश खान की फ़िल्म साज व हदायतकार इखलाक बुखारी के साथ शम्मा के लिए खसूसी तस्वीर। तो ये मैं आपको एक एक सफ़ा दिखाऊंगा और एक एक बार को, ताकि आपको पूरा मैगज़ीन पता चले कि उस दौरान क्या हो रहा था फ़िल्मी दुनिया में या मैगज़ीनों में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें से मैं भी हूँ कि मैगज़ीनों को बहुत ढूंढते हैं, तो अब उनको ये मैगज़ीन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सबको घर बैठे ही मिल जाएंगे। तो ये अगले सफ़े पे जाएंगे हम। गुलकार अनवर रफ़ी अपनी बेगम के साथ बेटे की सालगिरह का केक काटते हुए। ये देखें, आपको मैं नज़दीक करके दिखाऊंगा। तो उसके साथ चांद बाबू आया, उमर शरीफ, नारी, ये रूप की बहन थी और ये दोनों बहनें चांद बाबू फ़िल्म के सेट पर। तो ये मुसन्निफ़ व हदायतकार परवेज़ कलीम, नुमाइंदा शमा नासिर अली के साथ। और ये साथ में मुसन्निफ़ व हदायतकार सैयद नूर के दाएं बाएं नए अदाकार अदनान और स्टिल फ़ोटोग्राफ़र राना जुल्फ़कार। ये आपको सब नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ ही अगले सफ़े पे फिर चांद बाबू की प्रोग्रेस है। मुसन्निफ़ नगमा नगार गुलकार फ़िल्म साज व हदायतकार उमर शरीफ की ईद उल फितर पर नुमाइश होने वाली फ़िल्म चांद बाबू। ये ज़रा बच के रहना नीचे लिखा हुआ है। साहबा उमर शरीफ फ़िल्म चांद बाबू के एक पास मंज़र में।
तो ये उर्दू रंगीन फ़िल्म की मुख्तसर कहानी, 2 तस्वीरें, 2 झलकियाँ। एक सच्चे पाकिस्तानी की सच्ची मोहब्बत की कहानी जिसने वतन के लिए अपनी औलाद भी कुर्बान कर दी। चांद बाबू महब वतन इंसानों की कहानी है जो दौलत नहीं खरीद सकती। चांद बाबू एक ईमानदार ऑफिसर की वतन से मोहब्बत, वतन की इज़्ज़त और परचम की इज़्ज़त पर अपनी जान कुर्बान करने की कहानी है। ये देखें। तो नीचे एक फ़िल्म है तेरे मेरे बीच में, ये टाइटल है। और कैसा बंधन अनजाना, ये जवेद शेख, नाज़ो नन्ही बच्ची, मेरा निशाना, देखे ज़माना, एक्शन में सहबा। ये कोई फिल्म बन रही थी तेरे मेरे बीच में या कैसा बंधन, तो पता नहीं ये रिलीज़ हुई है या नहीं हुई। तो ये साथ ही आपको सहबा की तस्वीर नज़र आ रही होगी। और इसके साथ फिर हम आ जाएंगे अगले सफ़े पे। बाज रहो, कोई ऐसी हरकत न करना, उम्मत शरीफ रूप अदनान, नया हीरो उम्मत शरीफ की हिदायत में बनने वाली चांद बाबू में। और ये साथ है देखो अंकल गोली अंदर चली जाएगी, सहबा, नन्ना अदाकार उमर शरीफ, नन्ना अदाकार और उमर शरीफ चांद बाबू के एक मंजर में। और हम आगे चलेंगे। ये पंजाब बुक फैक्ट्री, ये कोई फैक्ट्री की ऐड था। और ये पर्सनैलिटी करेन के लिए खुशखबरी है, कारेन के लिए। दिमाग गर्म होता है तो मोलाजाट लिख मारते हैं, कुछ लोग नासिर बेदीद कहते हैं। ये लिखवत है नासिरुद्दीन का कोई बयान है। नासिरुद्दीन सुना है आप, ये एक नासिरुद्दीन का इंटरव्यू है। नासिरुद्दीन सुना है जब आप अपने देहात जो कि सरगोदा के करीब है से चले थे तो नवाज थे, लाहौर पहुँचते पहुँचते नासिर बन गए, फिल्म नगर की खाक छान कर थक टट गए और अहमद नासिर कासमी का अफसाना गंडासा पढ़कर अदीब बन गए। फिर कलम ने ऐसा जोश मारा कि वैसी जाट लिख मारी, खुद को एमए कहते हैं मगर पर्सनैलिटी से एवस लगते हैं। ये नासिरुद्दीन के इंटरव्यू में लिखा हुआ है सब कुछ, ये आप लोग देख सकते हैं। ये एक एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ते हुए मुश्किल पेश आती है। अगले सफ़े पे लिखा हुआ है साल से एक ही कहानी लिख रहे हैं मगर मानते नहीं, एक ही सीन में 4 हदायत का रोल को लिख देते हैं। रीमा हिदायतकार मोहम्मद जवेद फाजिल की फ़िल्म बुलंदी से बुलंदी को झूले झूल रही है। इस फिल्म में इसके मुकाबिल हीरो शान था जो इस वक्त लंबे बालों की वजह से मशहूर थे। यही लंबे बाल रीमा की कमज़ोरी बन गए, लिहाजा वक्त ज़ाया की बगैर शान की जुल्फ़ों की असीर हो गई। दूसरी तरफ मदिया शाह की भी पसंद लंबे बाल थे, लिहाजा रीमा और मदिया शाह के दरमियान खूब लेती हुई आखिरकार रीमा अपनी हिकमत अमली से मदिया शाह को चारों शाने जीत कर दिया और ऐसी धोबी पेड़ा मारा कि वो ना सिर्फ शान से दस्तबरदार हो गई बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से ही आउट हो गई। मगर जब शान अपनी नाउम्री की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से टक्कर लेके घर बैठ गया तो रीमा को इसका बहुत अफसोस हुआ और इसने अपना आइडियल कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लंबे बालों वाले अदाकार बाबर अली में तलाश कर ली और खूब जोड़ी चली। तो ये देखें आगे भी सारा कुछ रीमा का है। अदाकार अमीरा को इसका पता चला तो इसने कहा कि मैं क्यों किसी से काम रहूँ, लिया इसने भी अपनी जोड़ी कराची के दौरान लंबे बालों वाले नौजवान अदाकार सऊद से बना डाली। और क्योंकि पाकिस्तानी हिराना का खासियत है कि वो एक दूसरे की तलकीद करना अपना फरीज़ा समझती हैं। ये सब कुछ आपको सबूत के साथ मैं कुछ दस्ती नहीं कह रहा, आपको ये उस दौर का बड़ा मशहूर मैगज़ीन शमा से नज़र आ रहा होगा।
और अच्छा हुआ है कि सारा नया टैलेंट इस ग्रुप से आ रहा है। दूसरा ग्रुप मैडम नगीना खान भी एकेडमी से आया था। तो रीमा जी अखबार नवीसों से ताल्लुक़ को बहुत अहमियत देती हैं। अखबार नवीस को भी इनकी सफ़ेद लिफाफे की बड़ी अहमियत देते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है कि रीमा जी अखबार नवीसों से ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देती हैं। अखबार नवीस भी इनके सफ़ेद लिफाफे को बड़ी अहमियत देते हैं। रीमा जी तवीज़ गंढों की वजह से बड़े गोश्त से परहेज़ करती हैं, मगर ताज़ा बकरा ज़िबा हो तो इसका गोश्त मज़े लेकर खाती है। और ये देखें, आपको नीचे भी गोश्त का मज़े लेकर खाती है। सुना है पाए बड़े शौक़ से खाती हैं, मगर मक्खों समेत। फिल्म में ड्रेस जिस्म के ख़ास एज़ाब ढांपने की हद तक जायज़ करार देती हैं, इसलिए इंटरनेट पर इनकी खासी शोहरत थी। मगर पहले डांसर थी और अब डांसर हैं। नेशनल अवार्ड भी डांसर का मिला है। हाल ही में फिल्म निकाब ये देखें, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, एक एक चीज़। ये नीचे अच्छे मबलसात का निशान, कामरान, अनारकली लाहौर। ख़वातीन का हकीकी हुस्न ज़ेवरात, हाउस ऑफ गोल्ड, न्यू सिंघार ज्वेलर, गुलबर्ग सेंटर, मैन ब्लू राड, गुलबर्ग लाहौर। ये आगे एक फिर कमर्शियल ऐड है बायो आमला का। ये कोई मॉडल है उस दौर की। ये एक फ़िल्म है दिल में छुपा के रखना, जिसके कवर पे सैमा, निरमा, रैम्बो और शौकत चीमा और ये नदीम है, और शायद इसके आगे है नीली का। ये एक टाइटल था, आता था शमा मैगज़ीन में। फिल्म सितारों की ज़िंदगी के अहम राजदारों के राजदां के कलम से। देखना यह है कि नीली की जगह सना क्या तीर चलाती है। ये शायद ऐसा लगता है कि नीली को उस दौर में किसी फिल्म से कट कर दिया था। नीली को मुझे दिन ये कोई फ़िल्म थी, क्या नाम है इस फिल्म का, किसी ने क्या सच कहा है। मोहब्बत बोर का एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछता है, जो न खाए वो भी पछता। नीली फिल्म सन्नत की बेहतरीन परफॉर्मर है और मौजूदा हीरोइन की दौड़ में नीली का शुमार अच्छी एक्टर समझ किया जाता है। फिल्म स्टार जावेद शेख जो हिदायतकार भी हैं, नीली के बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं। बस यूँ तस्वर कर लीजिए कि एक दौर था जब नीली और जावेद शेख एक जान तो कल्ब होते थे, मगर वो शादी का ऐलान न कर सके। अब अरसा के बाद अपनी राहें जुदा कर ली। कुछ अरसा के बाद जावेद शेख के अंदर ख्वाहिश ये है कि इजहार किया है कि नीली को मुझे जीने दो में कास्ट करके साबिका गिला शिकवा दूर कर दिए जाएँ। जावेद शेख की हिदायत में बनने वाली ये फिल्म बैरून मुल्क में तैयार होना थी, लेकिन नीली ने जावेद शेख के साथ काम करने से इनकार कर दिया है और नीली के इनकार के बाद जावेद शेख ने सना को कास्ट कर लिया है, जो किसी एतबार और किसी ज़रिए से नीली का मुताबदल ये आगे दिखाएंगे नहीं। राजदारों को जावेद शेख के बहुत ही करीबी ज़रिए से मालूम हुआ है कि जावेद शेख की फैमिली में जब ये मालूम हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के सरकर्दा अफराद नीली और जावेद शेख की सुलह करवाना चाहते हैं, तो इन्होंने जावेद शेख को वार्निंग दे दी कि आप अपने होठों पर नीली का नाम आया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, मरता क्या ना करता। मसदाक जावेद शेख जब ये मालूम है कि नीली किसी भी कीमत पर एक साथ काम नहीं करना चाहती, तो हालांकि फ़िल्म मुझे जीने दो कि फिल्म साज असर शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद ये असरमंद साबित ना हो सका
मंदरजा बाला फिल्म में सन्ना को कास्ट कर लिया गया। नीली ने यह भी कहकर अपनी जान छुड़ा कि वह बैरून मुल्क शूटिंग नहीं करना चाहती थी। दूसरों को नसीहत, खुद मुल्ला फजीयत। ये देखें, ये आपको सब कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है नीली के बारे में। और बाकी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है।